हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का 3 दिसंबर को पहला शिफ्ट जो अच्छा शिफ्ट था, इसमें क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके पक्का ही जाइए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है। कह रहा है कि एक व्यापारी के पास एक वजन तराजू है जो 1 केजी के लिए 1300 ग्राम दिखाता है। ठीक है, तो देखो यार, वो 1000 केजी की जगह कितना, ठीक है, दिखाता है, वो 1300 दिखाता है। ठीक है, मतलब 1000 रुपये कीमत लेगा तो 1300 में बेचेगा। तो इसका जो रेशियो फाइंड करेंगे वो 10:13 आ जाएगा। ठीक है, 10 रुपये की चीज़ 13 में बेचेगा। अब क्या कह रहा है, वो 15% की वृद्धि भी शो करता है, तो 15% की वृद्धि शो करता है, तो 15% वृद्धि मतलब क्या होगा, 3/20, यानी 20 की चीज़ कितने में बेचेगा वो, 23 में। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर ले तो ये 200 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 39 26 3 29। 200 चीज़ बेचता है 99 में। ठीक है, किसे बेचता है, 200 पे इंटू 100 सॉल्व करोगे तो इसको 49.5% हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है यार, ठीक है, ये कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब, ये आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कॉस स्क्वायर की, देखो यहाँ पर आप 31/25 है। ठीक है, तो आपको पता है यार, ये कॉस साइन और 90 का ट्रिपलेट अप्लाई हो सकता है। चेक करते हैं ट्रिपलेट अप्लाई हो रहा है क्या, तो 7 24 25, यही ट्रिपलेट होता है 25 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें यार, 31 को हम लोग लिख सकते हैं 7/25 प्लस 24/25। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस की वैल्यू है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो ना, कोई भी ऑप्शन आपका क्या है, कोई भी ऑप्शन आपका, ठीक है, कॉस 7/25 से 24/25। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें कॉस स्क्वायर क्यू चाहिए, तो अगर यहाँ से अगर एक तरह से निकालें तो कॉस क्यू की वैल्यू देखो, या तो 7/25 मान सकते हैं या तो 24/25 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर इसको सॉल्व करोगे, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576/625। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। अब इसको सॉल्व करोगे तो 16 में 9 हो गया 7। ठीक है, 7 और 7, 6 में 4 गया 3, सॉरी 6 में 4 गया 2, 5, तो अपना ये 527/625 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस त्रिज्यखंड के कोण का माप 60 डिग्री है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो यार, आपको यार वो क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को पता है θ/360, यानी 60/360 यानी 1/6। ठीक है, पाई r स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो 22 तियाँ 66 और, ठीक है, तिछंग 18 7 126। आर स्क्वायर देखो, अब इसको यहाँ से 3 गुणे 6 गुणे 7 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब 6 को ले सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 7, इसको हम लोग रूट पे चाहिए तो 3 बाहर आ जाएगा, √14 बचेगा आर की वैल्यू। ठीक है, 3√14 हो जाएगा। अब देखो रहा कि वह निकटतम संख्या जो 87,501 से बड़ी हो और 765 से पूर्णतः विभाज्य हो। 765 से पूर्णतः विभाज्य होगा तो आखिरी में 5 होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन रहेंगे, तो हम लोग चेक ही कर लेते हैं। ठीक है, 765 को डिवाइड करके, तो 87501, तो इसको भाग देंगे तो 765, 0 17 7 में 6 गया 1, 8 से गया, अब 0 उतार लेंगे। ठीक है, अब एक बार और भाग देंगे इसमें तो ये 765 हो जाएगा, 10 से 5 गए 5, 9 में 6 गए 3, 10 में 7 गए 3। ठीक है, अब एक उतार लेंगे तो यहाँ पर अब इसको 4 बार लग हो जाएगा, तो देखो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 3 4 पंचे 4 छंग 24 2 26। ठीक है, 4 7 28 2 30, 1 15 में 6 गया 9, 291। देखो अब इसमें 87,5 में है। ठीक है, इससे बड़ी संख्या चाहिए तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो 5 में 1 गया 4। ठीक है, और 6 में 16 में 9 गए 7,
और 6 में 2 गए 4, तो इसमें 4 74 ऐड कर देंगे तो 4 1 5 7 5 7 5 4 9 87 975, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो इस देखो रहा क्वेश्चन ये है अपना, कह रहा है कि इसका मान निकालना है आपको, ठीक है। अब आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है कि आप यहाँ वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर अप्लाई करने की कोशिश करो तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1045 की वैल्यू है 1, 1045 वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। cos 45 वैल्यू क्या होती है 1/√2 हो जाएगा, तो ये 1/2√2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको रखोगे तो यार ये भी 1/2√2 हो जाएगा, तो ये मिला के 0 देगा। तो अब लोग चेक करते हैं कि इस पर 0 बनना है, तो यही ऑप्शन है जो a की वैल्यू 1/√2 होगी, साइन की वैल्यू 1/√2 0 देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि रुचि, खुशी और तेजू एक कार्य को क्रमशः 30, 40 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं तो रुचि कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकती है। देखो रुचि है, खुशी है और तेजू है, वो 30, 40 और 60 दिनों में पूरा कर सकती है। तो टोटल जो वर्क होगा वो 120 होगा, ठीक है। और जो ए की आर की एफिशिएंसी हो जाएगी वो 4 यूनिट हो जाएगी, के की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 यूनिट और टी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 यूनिट। अब कह रहा है कि खुशी और तेजू तीसरे दिन काम करते हैं, तो मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, ठीक है। तो आपके रुचि काम करेगी, तो यानी 4 यूनिट करेगी पहले दिन, दूसरे दिन में 4 यूनिट करेगी। अब तीसरे दिन क्या होता है कि उसमें सभी लोग काम करते हैं, उसमें क्या है सभी लोग काम करते हैं, ठीक है। जब सभी लोग काम करते हैं तो देखो रहा 4 3 7 2 9 यूनिट हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग देखो ऐड करें 4 4 8 9 17, तो 3 दिन में काम होता है 17 यूनिट, ठीक है, समझो रहा। तो ये 3 दिन का क्रम चलेगा, तो 17 का हम लोग भाग देंगे 120 में, तो 17 7 119, ठीक है। तो 119 तो काम हो जाएगा, मतलब इसको 7 चक्कर लगेंगे, ठीक है। 7 चक्कर में लगेगा 3 7 21 दिन, ठीक है। और इसमें से 1 यूनिट जो बचेगा वो कौन करेगा आपका, ये आर, तो 21 1 सही 1/4, यानी 21 चौको 84 1 85/4, ठीक है। देखो अगर यार गोले का व्यास 3.5 सेंटीमीटर, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 × πr² होता है, तो 22/7 × r 3.5/2 ये व्यास दिया था, तो इसको त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको काटोगे यार 11 बार जाएगा, इसको काटोगे तो 0.5, ठीक है। तो 0.5 और 4 2 आ जाएगा, 5 को 20 2 11 दूनी 22 गुणित 0.5/2, तो इसको काटोगे तो 11 11 5 55 11 23 5 38, तो आंसर हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, कह रहा है A/B = C/D है, तो कौन सा अनुपात A/C के बराबर होगा, तो A/B है, इसमें +1 कर दो, C/D है, इसमें +1 कर दो, ठीक है। तो A+B/B = C+D/D, तो यहाँ से जो B/D होगा वो A+B/C+D होगा, ठीक है। यहाँ से फिर से एक बार इसी को लेते हैं, तो A/B = C/D है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A/C = B/D, तो B/D की वैल्यू है A+B/C+D, तो A/C की वैल्यू भी वही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया, ठीक है। तो मान लीजिए राम के पास x धन था, 12.5% खो गया, तो 12.5% में होता है 1/8, तो 1/8 में, ठीक है, उसमें से एक भाग खो गया तो कितना बचेगा 7/8। अब शेष धन का 75% खर्च करने के बाद, तो 75% खर्च कर देगा, 75% होता है 3/4, तो 4 में से 3 भाग खर्च कर देगा तो 1 भाग बचेगा, ठीक है। उसके पास 6300 रुपये शेष है, तो बस 7 नहीं है 63, तो 9 को 36 8 8 48, ठीक है। एक कैलकुलेट करना पड़ेगा, 972 × 4, तो 4 दूनी 8 7 7 28 28 80 वाला, ठीक है। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।